नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया चौधरी मोहम्मद यासीन ने, चेयरमैन किसान बोर्ड है। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, आलू की बात हो रही है और आलू 120 रुपए किलो, आलू की बोरी 8000 की बजाय 1800 रुपए में फरोख्त हो रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। जबकि अभी आमिर बशीर भट्ट साहब ने ये बात की और मियां तारिक रियाज साहब ने ये बात की, ये तो तकरीबन 1200-1300 रुपए किलो 120 किलो की बोरी सेल हो रही है। क्या कहेंगे इस पे चौधरी साहब? सबसे पहले तो मैं सेवन का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। जी जी, किसान ये आलू की बात नहीं है, जो पहले भी गंदम में इसी तरह हुआ, मकई में भी इसी तरह हुआ, कपास में भी इसी तरह हुआ, और रिसेंटली जो आलू की सूरत हाल है, इससे तो बिल्कुल किसान जो है ना, सभी लोग मर जाएगा। मैं ये देखता हूँ कि किसान को पता नहीं क्यों हर चीज की एक कीमत तयन की जाती है। हर बंदा जो भी कोई चीज बनाता है, वेंडर, वो अपनी चीज की तयन करता है कीमत का। किसान के किसी चीज का रेट नहीं है। अगर 2-3 चीजों की कीमत तो दे रही थी गवर्नमेंट, उसने वो भी खत्म कर दी। ये किसान इस वक्त जो हमारी आलू की पैदावार है माशाल्लाह बम्पर प्राइस हुई है, लेकिन इसकी ये मतलब नहीं है कि आलू की अभी जो आलू बिल्कुल अमृतसर सही फरमा रहे थे, इस वक्त आलू की जो कटाई हो रही है उस पर जो खर्चा है, उसके बारदाने का खर्चा है, उसकी मजदूरी है, वो पूरी नहीं हो रही। किसान आलूओं को खेतों में हल चलाकर तलब कर रहा है और ये इसी तरह अगर होता रहा तो किसान फाकों पर मजबूर हो जाएगा और हमारे किसान का नुकसान भी है, हमारे मुल्क का नुकसान। जी जी, क्या कहेंगे चौधरी मोहम्मद यासीन साहब? कौन से स्टेप्स लेना बेहद जरूरी समझते हैं आपकी नजर में? आलू जो है वो इस टाइम लोग जला रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी आप लगा हुआ है आलू, जिसने लेके जाना है ले जाए, तो वो तो उसकी ट्रेवलिंग कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही, बजाय इसके कि उसका बीज का बिल, उसकी मजदूरी, पेट्रोल, हल, खाद और ये सारी चीजें जो है वो तो दूर की बात है, उसकी तो ट्रेवलिंग कॉस्ट है मार्केट तक पहुंचाने की, वही पूरी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे चेयरमैन साहब इस पे, चेयरमैन यासीन साहब? बहुत हाल ये है कि हम आलू को बरामद करेंगे तो किसान बचेगा, अदरवाइज किसान बिल्कुल अगली फसल लगाने के लिए उसके पास ना सरमाया होगा। सिर्फ किसान की बात नहीं है, इससे ताजर भी नुकसान में है। जब किसान के पास पैसा आता है तो तमाम अदारे चलते हैं, तमाम कारोबार चलते हैं। आलू का वाहद हालामा, आलू को अगर बाहर भेजें, देखें इस वक्त आलू हमारी जो जरूरत है इस वक्त, उमर भाई, इस वक्त हमारी जरूरत जो 45 लाख से 50 लाख मेट्रिक टन है, और हमारा आलू अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 85 से 90 लाख मेट्रिक टन पैदा हुआ है आलू। जब तक ये 40 से 50 लाख मेट्रिक टन आलू बरामद नहीं करेंगे, बाहर के मुल्कों में नहीं भेजेंगे, तो ये कैसे सिलसिला चलेगा? देखिए हमारे पास यही तो नहीं है कि अफगानिस्तान बॉर्डर बंद हो गया तो सारा कुछ बंद हो गया। हमारे पास 20 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे आलू ले रहे हैं। देखिए ये यूएई रियासतें सारी हमसे आलू ले रही हैं और इसके अलावा श्रीलंका ले रहा है, उज्बेकिस्तान जा रहा है, ये सारे मुल्कों में हमारा आलू जाता है। सिर्फ हमने यही आस लगाई हुई है कि अफगानिस्तान बॉर्डर खुलेगा तो हमारा आलू जाएगा। हमारे और भी रस्ते हैं, उनको खोल लिया जाए। गवर्नमेंट ये जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सहूलतें दे, उनके टैक्सेस में कमी कर दे ताकि ये आलू बाहर तक जा सके। बिल्कुल सही। यासीन साहब, क्या कहेंगे? मुल्क भर में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और कराची के मुख्तलिफ शहरों में आटे की फी किलो कीमत जो है 20 से 40 रुपए तो बढ़ चुकी है, मगर आटा नायाब होता भी नजर आ रहा है। यही आटा जो है वो लोग 1600, 1700, 1800 में जो ले रहे थे, अब वो 4-4 हजार रुपए में मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्या रीजन है इसके पीछे? ऊपर भाई मैं ना पंजाबी में कहूंगा आपको, भी है तो भी मिले। इस वक्त देखे ना, गंदम जब किसान के पास ही तो वो 2000 से 2200, 2100, अगर कोई 300 में फरोख्त करता था तो उससे FIR होती थी। जनाब सारे अदारे उस पर पर्चा करते थे, उसको पकड़ते थे, आपने ये क्यों जुल्म किया है। अभी ये 5000 में गंदम सेल हो रही है। ये कौन सा तरीका है? जब किसान की पैदावार आती है तो जो रेट कम हो जाता है, माफिया को प्रमोट करने के लिए रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ये हमारी हुकूमत पंजाब को खसूसन इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये माफिया को प्रमोट न करें, किसान को करें, क्योंकि किसान अगर आपकी तरक्की करेगा तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज आप बाकी तमाम जितने भी शोबे हैं, सबसे बेहतरीन जो आपके मुल्क को तरक्की पर लेकर चल सकता है वो किसान है। मगर यासीन साहब, अभी आपने मियां तारिक रियाज साहब की बात सुनी
और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पंजाब की आबादी जो है वो तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें से 6 करोड़ किसान हैं, और उसमें फूड डिपार्टमेंट के टोटल 6-7 हजार लोग थे, उनको कंट्रोल नहीं किया गया। और जो है अगर उनको कंट्रोल किया जाता तो फूड डिपार्टमेंट, किसान और पूरी मार्केट ही ठीक रहती। क्या कहेंगे इस पे? जी, एक तो मैं आपको थोड़ी सी आबादी के हिसाब से पाकिस्तान पंजाब की आबादी जो है 12 से 13 करोड़ है, 9 जी, करोड़ जी। नहीं है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि काबू ये जो जितने भी अदारे हैं जी। इस मार्केट को बरामद करने में जब हमारी फसल जब भी पैदा होती है तो वो उसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रहती, पता नहीं क्यों वो कम रेट पर सेल होती है। जी यासिन साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया चौधरी शौकत अली चदर साहब ने। जी थैंक यू सो मच चौधरी शौकत अली चदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब बताइएगा कि मुल्क भर में अब फिर आटे का दोबारा से इशू क्रिएट हो गया है, और इसमें आपने देखा है कि पहले 1600-1700 का आटा जो है मेरा था, फिर 2000 रुपये है, और अब ये डबल हो गई है कीमत। क्या समझते हैं आप इस पे कि क्या इसका हल है? यासिन साहब आप काइंडली बताइएगा कि इमीडिएटली कौन से स्टेप लेना बेहद जरूरी समझते हैं चौधरी मोहम्मद यासिन साहब? फौरन जो हंगामी बुनियादों पर ना ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की जाए मुल्क में, जैसे बाकी चीजें नाफिज की गई है ना, ये पैरा फोर्स बन रही है, अदारे मुतहर्रिक हो गए हैं, कितने अदारे हैं जो सारे काम मुल्क के कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये ज़रायत जो आपको कमाऊ पुत्र है आपका, जो आपको रोटी कमा के दे रहा है, आपको बच्चे रोटी मुहैया कर रहा है, उसके खिलाफ आप इतना बुरा सलूक ना करें। हुकूमत को चाहिए कि जितनी फोर्स दूसरे चीजें ठीक करने पे लगा रहे हैं वो ज़रायत को ठीक करें। ज़रायत की जो जरूरियात हैं, खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, डीजल है, बिजली है, किसानों के लिए ये सस्ती कर दें, उसका बीज सस्ता कर दें, तो किसान आपको वहां ले जाएगा जहां आपको कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। मगर आम किसान तो इस टाइम बेहद परेशान है चौधरी यासिन साहब। जो बंदा मजदूर है, जो लेबरर है, तो उसकी मजदूरी, उसकी रोजी रोटी कहाँ पे जाएगी? चले 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, करोड़ों में लोग हैं, किसान तो बैकबोन है। क्या समझते हैं उनके लिए अब ये सीजन, ये फसल कैसी रहेगी? लोग तो आलू को जला रहे हैं, लोग तो मार्केट में नहीं भेज रहे उसको। उमर भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से इस चीज का नोटिस ले। और मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि फौरन पंजाब के किसानों का और मुल्क के किसानों पर तवज्जो दे और हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसे इकदाम किए जाए जिससे किसानों की जो चीजें हैं फौरन सस्ती की जाए, ज़राई हालात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और सस्ते किए जाए। यासिन साहब